हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट 67 करेंगे, जिसमें हमें हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है। इन द पिक्चर you can see a large honeycomb, and if you look carefully in the second picture, each compartment of this comb is hexagonal in shape. छत्ते का हर छोटा छोटा कंपार्टमेंट हेक्सागोनल शेप का है, षटकोण के आकार का है। honeycomb is made by honeybees, मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। honey bee is a social insect, ये एक सामाजिक कीट है। हर एक सामाजिक कीट का मतलब हुआ वो कॉलोनीज में रहती हैं। हर एक छत्ते में there is one queen bee, hundreds drones and thousands of worker bees are there. हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, सैकड़ों की संख्या में नर मक्खियां होती हैं और हजारों की संख्या में श्रमिक मक्खियां होती हैं। Each honeycomb, this picture, so a honeycomb is a repeating cluster of hexagonal wax cells built by honeybees in their nest to keep their larvae and store honey and pollens. Bees collect nectar and pollen from flowers to make honey for the colony and for the larvae. Honey is a rich source of energy, and honeybees need energy to survive, to reproduce and to build their homes. तो जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों का रस चूसती हैं, पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करती हैं अपनी कॉलोनी के लिए, शहद बनाने के लिए। शहद से उन्हें एनर्जी मिलती है। उन्हें एनर्जी चाहिए जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए और अपने घर बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। जानते हैं, एक बारी में एक मधुमक्खी 50 से 100 फूलों का रस एकत्रित कर सकती है और 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को लगभग 40 लाख फूलों का रस चाहिए। इसका मतलब एक मधुमक्खी बहुत सारे फूलों के ऊपर बैठती है, इधर से उधर होती है, और जब मधुमक्खियां फूलों के ऊपर इधर से उधर होती हैं तो वो प्लांट्स के लिए बहुत फायदे का काम करती हैं। वो फायदे का काम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण। Pollination means transfer of pollen grains from male part of flower, which is anther, to the female part, which is stigma. तो जब मधुमक्खियां फूलों के ऊपर रस चूसने के लिए बैठती हैं तो उनके पैरों से परागकण चिपक जाते हैं और वो एक फूल से परागकण को दूसरे फूलों तक ले जाते हैं। इस प्रकार वो प्रजनन में हेल्प करते हैं। Every year they pollinate billions of plants. Even in forest, bees are responsible for the production of many seeds, nuts, fruits, which serve as vital food source for wild animals. जंगलों में मधुमक्खियां बहुत सारे बीजों, बेरीज और फलों के लिए
रिस्पॉन्सिबल हैं जिन पर बहुत सारे जंगली जानवर खाने के लिए निर्भर करते हैं। इस प्रकार जो मधुमक्खी हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक फ्रेंड का काम करती हैं, क्योंकि वो परागण में मदद करके सैकड़ों पेड़ों, पौधों, फूलों को ग्रो करने में हेल्प करती हैं और ये पौधे बहुत सारे दूसरे जानवरों के लिए फूड का काम करते हैं। ये जो हनी कॉम्ब में है, इसके अंदर वैक्स भी होता है और शहद भी होता है, और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत काम की चीज है। शहद, which is called honey. Honey fights infection. Honey fights infection. It improves heart health, support immune system, reduce ulcers, ease digestion, regulate blood sugar, soothes coughs and sore throats. शहद इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, हमारे हृदय की सेहत को अच्छा करता है, बीमारियों से लड़ने का जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है, अल्सर्स को कम कर देता है, डाइजेशन में मदद करता है और ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ये खांसी में और गला खराब में भी, जब अगर गला खराब है तो उसे ठीक करने में भी मदद करता है। मधुमक्खी के छत्ते से जो वैक्स निकलता है वो भी बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो ये सारे स्किन केयर के जो क्रीम्स हैं उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। वैक्स से लिप बाम बनाया जाता है। वैक्स का इस्तेमाल जॉइंट पेन्स के लिए, मसाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से मधुमक्खी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्प करती है एज अ पॉलिनेटर। ऐसा नहीं कि सिर्फ मधुमक्खियां ही पॉलिनेटर्स हैं, और भी बहुत सारी मक्खियां, फ्लाइज, wasps, moths, beetles, birds, bats, they are also pollinators. लेकिन मधुमक्खियां बहुत सारे पौधों पर, फूलों पर इधर से उधर घूमते हुए बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। इसी प्रकार से दूसरे भी जानवर हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि गिलहरी, स्क्विरल। स्क्विरल एक फॉरेस्ट में रहने वाला एनिमल है, हमारे घरों के बाहर भी दिखता है। स्क्विरल फल खाता है, बीज खाते हुए इधर से उधर गिराती है। इस तरीके से ये एक नेचुरल प्लांटर है, पौधों को उगाने में मदद करता है। एलिफेंट्स, बहुत अधिक गर्मियां होने पर एलिफेंट्स क्रिएट अ source of water for other species with the help of their large tusk. जो हाथी के बड़े बड़े दांत बाहर दिखाई देते हैं, उसकी मदद से वो पानी के सोर्स को खोज सकता है, जो दूसरे जानवरों के काम आते हैं। एक और काम का एनिमल है हमारे लिए चूहा, rats. They have a keen sense of smell. So, rats can be used to detect landmines. बारूदी सुरंगे को खोजने के लिए चूहों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी जानकारी आप हासिल करेंगे। अब ध्यान से वर्कशीट को पढ़िए और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए।